अभी मैं बताऊं भाई, आप बहुत ज़्यादा दुविधा में हो क्योंकि कंप्यूटर ने इस बार कर दी ऐसी तैसी, सबकी भाई हालत ख़राब कर दी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा पोस्ट प्रीफरेंस किस हिसाब से भरूं, भाई बोनस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, यार होम पोस्टिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। मान लो मैं नॉर्थ का हूँ और साउथ में पोस्टिंग मिल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, साउथ का हूँ तो नॉर्थ में मिल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और इस बार है ना कंडीशन बहुत अलग चल रही है। देखो मेरे पास कमेंट भी आए हैं बहुत लोगों के कि यार 310 नंबर बन रहे EWS में और कंप्यूटर में 19 है। अब ये भाई सोच रहा है कि इसको 4600 ग्रेड पे की मिल जाए, ठीक है, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। अब दूसरा भाई ने किया कि मेरा 320 बन रहा है लेकिन कंप्यूटर में नो। देखो इस भाई की तो बहुत ही सही में मैं मानता हूँ यार, ये सही में बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे। और ऐसी कंडीशन सिर्फ इनकी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों की है यार। और मैं समझ सकता हूँ यार, पूरे पूरे साल मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी नतीजा क्या आता है, ये निकल के आता है कंप्यूटर में 9 नंबर। यार ये एसएससी ने पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया है, मेरे को सही में कुछ समझ में नहीं आया इस बार तो। और ये सब होना नहीं चाहिए वैसे, सही बताऊं तो। अब इस भाई की कंडीशन क्या है भाई, 302 नंबर, ठीक है, और कंप्यूटर में 10 नंबर। कंप्यूटर ने ऐसी हालत ख़राब कर दी है, और कंप्यूटर का क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे आपको बताऊंगा, सारी डिटेल में लिख के आया हूँ मैं आप लोगों के लिए भाई। अब इस भाई ने थोड़ा बोला है कि भाई आपने जितना बोला था उतना बोनस मिल जाए सभी में, कंप्यूटर में पास हो जाऊं, और बेकार लग रहा है इस बार नंबर अच्छे हैं पर कंप्यूटर में पास नहीं हो पाया। अब देखो यार, अब इनके दिल पे क्या बीत रही होगी, ऐसी ही कंडीशन में आप सब लोग हो, मेरे को पता है। अब इस भाई के 341 नंबर, यार 341 नंबर, और इस पेपर में लाने जो 2025 का, इसमें लाने बहुत मुश्किल का काम था। और फिर इस भाई के कितने कंप्यूटर में, 15 नंबर। अब यार ऐसी कंडीशन हो रही है। अब पोस्ट प्रीफरेंस छोड़ो, मैं आपको ये बताऊंगा कि कंप्यूटर में बोनस मिलेगा तो कितना मिलेगा, मिल सकता है नहीं मिल सकता है, वो सारी डिटेल भी आपको बताऊंगा। फिर यार देखो मैं इन सब से बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे रिप्लाई किया इनसे, मैंने हर बंदे से मैंने बात की, हर बंदे से, हर बंदे का। सिर्फ ये नहीं है कि आप कमेंट करते हो और मैं इग्नोर कर दूँ। यार आपने मेहनत की है, आप मेरे ऊपर विश्वास करके कमेंट करते हो तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँगा तो यार फिर अच्छा नहीं लगता ऐसी चीज़ों के बारे में। अब इस भाई का देखो 305 नंबर ओबीसी में, लेकिन कंप्यूटर में 23 बन रहे हैं। चलो इसका तो हो भी सकता है, लेकिन भाई 4600 ग्रेड पे अगर कंप्यूटर नहीं, बोनस नहीं मिला तो 4600 ग्रेड पे तो निकल, इस भाई के हाथ से निकल गई। इस भाई को मैंने अच्छे से बताया सब कुछ। अब 334 EWS में, लेकिन कंप्यूटर में 4। यार ये कहाँ जाए ये बताओ आप, इसकी 1 साल बर्बाद होगी, पूरी बर्बाद होगी। अगली बार मान लो कि 2026 का तो जीके हार्ड आ जाई तो क्या करोगे, कंप्यूटर इजी आ गई लेकिन जीके हार्ड आ गई, मैथ हार्ड आ गई तो क्या करोगे। तो ये सिचुएशन बनती है, हमेशा हर साल बनती है। पिछली बार क्या हुआ 2024 के अंदर कि यार नंबर ही बोनस ही बढ़ा दिए, 30-30 40-40 नंबर बढ़ा दिए बोनस के, बिल्कुल ख़त्म काम कर दिया। तो ये सब चीज़ें अभी की नहीं है, एसएससी में बहुत पहले से चलती है, लेकिन इस बार कंप्यूटर ने सच में ही रुला दिया। जो जीके का जुगाड़ बताऊंगा 6 महीने में, देखो अभी 6 महीने भी कहाँ बचे, 4 महीने बचे हैं टोटल। अब सीजीएल का एग्जाम होगा, पूरा डेप्थ में बताऊंगा। अभी अपन इसकी बात करते हैं। 302 नंबर एससी कैटेगरी, 302 नंबर एससी कैटेगरी, और इस बार 302 नंबर एससी कैटेगरी मतलब आप समझते हो कि इस भाई को 46 ग्रेड पे आराम से मिल जाती, ठीक है। लेकिन फिर वही सिचुएशन, क्या सिचुएशन कि 9 मार्क्स सिर्फ कंप्यूटर के अंदर, 9 मार्क्स। अब ये सिचुएशन आ रही है। अब ये ऐसे लोग हैं ना, आप भी इन्हीं कैटेगरी में आ रहे हो तो मेरे को पता है पोस्ट प्रीफरेंस भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। अब ये वीडियो नहीं देखी, देखो तसल्ली से बनाएंगे, लंबी वीडियो हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन तसल्ली से बनाएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, कितना मैं आपका साथ दे सकता हूं वो आपके अभी मैं क्लियर कर दूंगा, कट ऑफ क्या कुछ रहने वाली वो क्लियर कर दूंगा। क्योंकि भाई ये सिचुएशन भाई इंसान के जीवन में कभी नहीं आनी चाहिए कि यार मेहनत जिस सब्जेक्ट में करो उसमें तो भाई नंबर जिसमें मेहनत करो उसमें नंबर अच्छे आ जाते हैं, लेकिन भाई कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कंप्यूटर जैसे जो बिल्कुल भाई पूरी मेहनत का काम खराब कर देते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में क्या डिटेल में बात करने वाला हूँ, एक तो देखो पोस्ट प्रीफरेंस के बारे में कि पोस्ट प्रीफरेंस क्या कुछ रहने वाली, यार ऑफिस सुपरिटेंडेंट की क्या वैकेंसी है और क्या इसकी कट ऑफ बढ़ सकती है। मान लो बोनस नहीं मिला, ठीक है, बोनस नहीं मिला तो क्या इसकी कट ऑफ बढ़ेगी, इस बारे में अपन डेप्थ में बात करेंगे। टैक्स असिस्टेंट देखो 4200 ग्रेड पे की, आपको पता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट ये 4200 ग्रेड पे की, और टैक्स असिस्टेंट आपकी आ जाती है 2800 2400 इस ग्रेड पे लेवल में आ जाती है, ठीक है। इनकम टैक्स वगैरह आ गई, एमईए वगैरह आ गई, एएसओ, ये सारे एएसओ की आ जाती है 4600 ग्रेड पे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती है। वैकेंसी कितनी है टोटल, 15,000 के समथिंग आप वैकेंसी मान लो, ठीक है। टेंटेटिव वैकेंसी आती है, ये आपको पता है। गलती साउथ मिल गया को, मैक्सिमम मैं मानता हूँ जनता नॉर्थ की होती है जो एसएससी वगैरह एग्जाम देते, साउथ वाले भी बहुत होते हैं मेरे भाई, लेकिन साउथ वालों को अगर नॉर्थ मिल गया और नॉर्थ वालों को साउथ मिल गया तो क्या सिचुएशन आ जाएगी। यार बहुत लोग ऐसे होते हैं, यार मैं तो अपने घर वालों का साथ रहना चाहता हूँ, चाहिए पैसे कम मिल जाए, ग्रेड पे कम मिल जाए, लेकिन पोस्टिंग होम पोस्टिंग मिले। लेकिन गलती से अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो होम पोस्टिंग की जगह आप चल जाओगे बहुत दूर,
ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है सिचुएशन। अब इस सिचुएशन से कैसे डील करनी है एकदम तसल्ली से आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। कंप्यूटर में बोनस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई मैंने वीडियो बनाई थी कंप्यूटर की, उसमें मैंने 7 क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन लगवाया था। इस बारे में मैं आगे डेप्थ में बात करूंगा, उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनमें नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो उन बारे में आगे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से भाई साथ बने रहना। अब वीडियो को अभी तक मैंने लाइक वगैरह करने के लिए नहीं बोला यार, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता यार लाइक वगैरह बोल लूँ, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में, अगर मैं पढ़ा रहा होता तो फिर भी बोल दूँ क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसी सिचुएशन हो ये सब फिर भी शोभा नहीं देता। लेकिन मेरे लिए ना आप एक कमेंट जरूर कर देना यार, मेरे लिए नहीं, आप बताओ अपनी सिचुएशन क्या है। मैं बहुत लोगों की सिचुएशन सुनता हूँ, उनसे बात करता हूँ, एटलीस्ट आपसे बात करने के बाद है ना थोड़ा आपका मन हल्का हो जाता है, हमारा भी थोड़ा हल्का मन हो जाता है यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी भाइयों ने। तो कमेंट जरूर से करना, 1 सेकंड लगती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात करते हैं मेन कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट का क्या है, क्योंकि ऑफिस सुपरिटेंडेंट का बहुत ज़्यादा हवा हो रहा है। हाँ, हुआ कैसे हो रहा है, क्योंकि 4200 ग्रेड पे है, और ये भी सबको पता है कि अगर मान लो बोनस नहीं मिला, जैसे कुछ क्वेश्चंस में बोनस, जैसे जीके वाले क्वेश्चंस में वो ब्रह्मपुत्र बाढ़ ब्रह्मपुत्र कर दिया है तो उसमें बोनस मिल सकता है। कंप्यूटर में तो मैंने रिप्रेजेंटेशन खुद लगवाई 7 क्वेश्चंस की, उनका क्या हुआ उनका भी आगे बता दूंगा मैं। अब मैथ में भी कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है, इंग्लिश में तो अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता कुछ क्वेश्चन हो जाए तो उनकी क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन हैं यार, तो इनमें क्या बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा तो क्या होगा। अभी अपन मान के चलते हैं कि बोनस नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ पूरे ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पूरी डिटेल कि बोनस नहीं मिलेगा वो सिचुएशन क्या बनेगी, अगर बोनस मिल गया तो सिचुएशन क्या बनेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या पोस्ट प्रेफरेंस लगा के चले, ठीक है। तो अभी मान लो कि बोनस नहीं मिल रहा, उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। पहले देखो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की कितनी पोस्ट है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की 6753, ठीक है, 6753 पोस्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा पोस्ट आप देखोगे ना तो इसकी आ जाती है दिल्ली में, दिल्ली परमानेंट पोस्टिंग है, ये परमानेंट पोस्टिंग है, और आपको पता है ये इनकम टैक्स के अंदर आती है 4200 ग्रेड पे की। अब जनता इसी के पीछे ज़्यादा भाग रही है कि यार एटलीस्ट ये तो मिल जाए, ये तो मिल जाए, ये तो मिल जाए। 18 नंबर चाहिए जनरल वालों को 4200 ग्रेड कंप्यूटर में आने के लिए, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी 15 नंबर चाहिए, ठीक है, तो 12 नंबर SC ST वालों को चाहिए, तो ये नंबर हो जाते हैं। तो अगर इनको क्लियर कर लिया तो क्या होगा, अब कुछ बच्चों को बस इतने ही क्लियर है, 18 नंबर यूआर में क्लियर है, लेकिन भाई उसके 340 नंबर आ रहे हैं, गलती से मान लो उसको मिल गई ये इनकम टैक्स वगैरह तो मिलेगी नहीं, 4600 ग्रेड पे मिलेगी नहीं, बोनस तो मिलेगा नहीं, बोनस नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, लेकिन भाई इनके इतने नंबर आ रहे हैं तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट में ही वो नेक्स्ट प्रेफरेंस भरेंगे। तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट में अगर वो भरेंगे तो कट ऑफ तो भाई बहुत हाई लेवल जाएगी, इस हिसाब से कट ऑफ तो बहुत हाई लेवल जानी चाहिए। तो उसका निचोड़ भी मैं लिख के आया हूँ आपके लिए कि कैसे इसकी कम भी जा सकती है और हाई भी जा सकती है। पहले अपन बात कर लेते हैं कि पोस्ट कहाँ पे है। देखो अगर आप अहमदाबाद गुजरात वगैरह से हो तो आपके पास वैकेंसी है 691, ठीक है, बेंगलोर वालों के पास 651 है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया दिल्ली के आसपास जो भी है यूपी वगैरह के वो सब यही भरेंगे, ठीक है। अब जयपुर में 136 वैकेंसी आ गई। अब मैक्सिमम उसके बाद वैकेंसी क्या है, महाराष्ट्र में 1517 है, ये एक तरीके का साउथ ही चल गया, ठीक है, साउथ में ही वैकेंसी चल गई। महाराष्ट्र में भी यार नीचे की साइड अगर आपको पटक दिया तो क्या होगा, तमिलनाडु नहीं, क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के कॉर्नर में पटक दिया, उस बॉर्डर पे पटक दिया आपको तो क्या सीन होगा आपका, ठीक है। तेलंगाना के पास पटक दिया तो क्या सीन होगा। तो महाराष्ट्र में भी भाई बहुत नीचे नीचे आप जा सकते हो, ठीक। और कर्नाटक वगैरह के पास पर बिल्कुल बॉर्डर पे रख दिया तो और भी नीचे जा सकते हो। तो एक तरीके का साउथ ही हो गया। पटना वालों के लिए भाई देखो 110 वैकेंसी, और मैक्सिमम जनता पेपर देती है यूपी बिहार से ही देती है, लेकिन इनके पास क्या, लखनऊ में 181 है और पटना में 110 है। तो ये जाएंगे किस साइड, देखो कानपुर में मान सकते हो, कानपुर में 176 है, तो ये जाएंगे किस साइड, ये आएंगे दिल्ली की साइड, क्योंकि दिल्ली में देखो 866 वैकेंसी है। तो ये जनता ज़्यादातर दिल्ली की साइड ही आने वाली है, या फिर दिल्ली की साइड नहीं जाएगी तो यूपी वाले है ना, यूपी वाले जाएंगे 332 ये वैकेंसी भोपाल मध्य प्रदेश की साइड जाएंगे, और ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर झारखंड वगैरह की साइड चल जाएंगे, लेकिन उधर भी भाई ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। अब कोलकाता वगैरह हम देखो वैकेंसी 214 कर दिया। अब ये वैकेंसी है लेकिन जनता जाएगी इस हिसाब से, तो इधर उधर अगर किसी ने भर दिया ना तो फिर वो दिक्कत में हो सकता है। क्यों, क्योंकि बहुत लोग भरेंगे यार महाराष्ट्र चल जाऊंगा, चलो एटलीस्ट 4200 ग्रेड पे मिल जाएंगी, मेरे को होम पोस्टिंग नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को 4200 ग्रेड पे मिल जाए वो ही बहुत है, ठीक है। तो वो यहाँ जाएंगे, और मैक्सिमम जनता यहाँ आ गई तो इसकी कट ऑफ वैसे ही आई जाएगी भाई, ठीक है। और महाराष्ट्र वाले होंगे वो भी भाई यहाँ पे ऐसे ही खुद की प्रेफरेंस तो डालेंगे, तो कट ऑफ तो वैसे ही बढ़ जाएगी इसकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। तो ये चीज़ें भाई काम खराब करवा देती है। और सेक्शनल कट ऑफ वगैरह होती है, जब मान लो कि पोस्टिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, होम पोस्टिंग नहीं मिलेगी, उसके लिए तो नंबर आपको अच्छे खासे चाहिए, तभी ये मिलेगी पोस्ट प्रेफरेंस आपको, ठीक है। अब
इसकी कट ऑफ क्या कुछ रहने वाली है वो मैं आगे डेप्थ में बताऊंगा। देखो वैकेंसी बहुत ज़्यादा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या इसमें होने के चांस होंगे आपके, वो सबसे बड़ा मैटर करता है। आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए वो भी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। ये 4200 ग्रेड पे की आ गई। अब अपन बात कर लेते हैं 4600 ग्रेड पे की। 4600 ग्रेड पे में अभी तो मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बता रहा हूँ, ठीक है। ये 4600 ग्रेड पे क्या आ रही है, और एएसओ वगैरह सब आप इसी की वजह से आप समझ लेना। एएसओ वगैरह है वो परमानेंट पोस्टिंग है, आपको परमानेंट दिल्ली में जॉब मिलेगी। लेकिन कोई भाई चाहता है मेरे को इनकम टैक्स मिल जाए और मेरे को होम स्टेट बन जाए, भाई मजे के मजे हो जाते हैं, ठीक। लेकिन जयपुर में आप देखोगे 13 वैकेंसी है, दिल्ली में 33 वैकेंसी है, फिर आप देखोगे बेंगलोर में 57, फिर ये साउथ में चला गया, साउथ में ज़्यादा वैकेंसी डाल दी। कोलकाता देखो इसमें कर दिया, महाराष्ट्र में 45, महाराष्ट्र में वैकेंसी इस बार भर भर के दे रही। तो क्या इनकम टैक्स मिलने के चांस है? देखो अगर आपके नंबर आ जाते हैं ना 27 यूआर में हो और आप ईडब्ल्यूएस से ओबीसी से हो और आपके नंबर 24 आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ भाई ये आपको 100% मिल जाएगी। नंबर कितने होने चाहिए भाई, कितने नंबर पे आने चाहिए तब मैं ये पोस्ट प्रेफरेंस लगाऊं, तो नंबर आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि कितने नंबर, क्योंकि अभी तो मैं इनको उधेड़ रहा हूँ, ये जितनी वैकेंसी है ना उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब ये भाई चेंज होगी भाई इनमें, वैसे थोड़ा बहुत टेंटेटिव वैकेंसी है, थोड़ी बहुत हो सकती है ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी ये फिक्स मान के आप चलो। तो इनमें यूआर में मान लो जिसके 27 प्लस आ रहे हैं उसको क्या वैकेंसी क्या लगानी चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस, जिसके इस रेंज में आ ही नहीं रहे तो उसको क्या करना चाहिए भाई। मेरे को तो अब देखो कुछ भाई ऐसे होंगे भाई मेरे को तो कोई भी एक पोस्ट मिल जाए, मेरे तो नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन मेरे कंप्यूटर में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नंबर कम आ रहे हैं, मान लो 290 आ गए, 270 60 के आसपास आ गए, ठीक है, लेकिन उनके कंप्यूटर में 30 प्लस आ रहे हैं। ऐसे बंदे भी मैंने देखे हैं बहुत, ऐसे बंदे भी मैंने बहुत देखे हैं, कमेंट बहुत करते हैं लोग, ठीक है। तो इनका क्या होगा, तो इनको क्या होगा, ये बोलेंगे भाई इनको मिलने के चांस तो वैसे ये भी है 4200 के रेट पे तो चांस कम है, लेकिन इनको चांस मिल जिसके 200-300 के आसपास इनको मिलने के चांस तो भाई आपको ये इनकम टैक्स वगैरह भी है, ठीक है। 4600 के रेट पे की मिल सकती है, ठीक है, 4600 ग्रेड पे भी मिल सकती है। लेकिन फिर भी इन भाइयों का क्या रहता है कि यार मेरे को तो बस एक सीजीएल में पोस्ट चाहिए, कोई सी भी पोस्ट मिल जाए मेरे को, वो हो जाता है टैक्स असिस्टेंट वगैरह, फिर वो नीचे वाली देखते हैं। तो टैक्स असिस्टेंट में टोटल कितनी है, 1249 वैकेंसी है। वही दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसी डाल दी इसमें 253। तो दिल्ली के आसपास वाले क्या करें, अहमदाबाद जाते हैं ज़्यादातर लोग भाई। अहमदाबाद में क्योंकि वैकेंसी भर भर के आती है, इसलिए मैक्सिमम जनता है ना अहमदाबाद, दिल्ली और चंडीगढ़ यही रखते हैं, ठीक है। अब फिर यही महाराष्ट्र में फिर ये 143 आ गई। इन 3-4 स्टेट के अंदर ये अच्छी खासी वैकेंसी है, 4, ठीक है। दिल्ली के अंदर तो हमेशा ही ज़्यादा रहती है, गुवाहाटी वगैरह में जैसे बिल्कुल जीरो है, तो वो क्या करें, वो कहाँ पे जाएं, तो वो भी तो एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन वो जाएं कहाँ पे। तो इनमें आपको सेलेक्ट करनी चाहिए यार, मैं तो बस ये डाल के और फिर मैं चूज़ कर लूँगा कुछ भी इनमें से, इन 4 स्टेट में से कोई चूज़ कर लूँगा, मेरे को आराम से मिल जाएगी, ठीक। तो ये भी चीज़ आ जाती है। 2400 ग्रेड पे वाले भी भाई बहुत लोग होते हैं। अब मेन चीज़ ये आ जाती है लगाएं किस हिसाब से, आपने सब कुछ बता दिया। अब मैटर तो भाई फिजिकल स्टैंडर्ड भी करता है। कुछ लोग तो आपको देखो नंबर बहुत आ जाएंगे, आपने रैंक मित्र वगैरह पे आपने देखा होगा कि नंबर किसी के 330 आ रहे हैं, लेकिन उनका फिजिकल क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो फिजिकल क्वालिफिकेशन नहीं है तो देखो उनका मेडिकल भी होगा, उनका फिजिकल होगा, उनकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही, तो वो क्या सेंट्रल एक्साइज में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स पूरे ही नहीं हो रहे, तो वो नहीं जा सकते। तो 330 वाले जाएंगे कहाँ पे, तो वो फिर आपकी पोस्टल असिस्टेंट वगैरह में पकड़ेंगे, ठीक है। फिर वो पकड़ के जाएंगे आपके ऑफिस सुपरिटेंडेंट में पकड़ेंगे, तो वो पकड़ेंगे तो फिर उनकी पोस्ट भी बढ़ेगी, उनकी कट ऑफ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये भी हो जाता है एग्जामिनर इंस्पेक्टर, इसमें आप ये चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर ये सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और फिर ये बहुत पोस्ट है भाई एनआईए वगैरह में, ये बहुत पोस्ट है। इसमें क्या फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया भाई, एक बार थोड़ा सा बता दो ताकि हमको पता चल जाए। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या, मेल के लिए हाइट चाहिए 157, ठीक है, चेस्ट चाहिए 81, और एक्सपेंड करना चाहिए उसको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए चेस्ट के अंदर। अब 1600 मीटर की वॉकिंग चाहिए, रनिंग नहीं वॉकिंग, कितनी देर में, 15 मिनट। 15 मिनट में तो मैं कर लूँगा, कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो 15 मिनट में होती भी नहीं है। 1600 मीटर छोड़ो, उनसे 600 मीटर भी नहीं तो चला जाए, ऐसे भी रहते हैं और पढ़ते रहते हैं बस, लेकिन नंबर अच्छे खासे आ जाते हैं। उनका भी आप सोच के चलो, ठीक है, उनका क्या होगा। तो ये चीज़ है। साइकिलिंग करनी होती है 8 किलोमीटर की, कितनी देर में, 30 मिनट के। 2 किलोमीटर नहीं चला पाते लोग साइकिलिंग, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 2 किलोमीटर नहीं चला पाते, 8 किलोमीटर तो बहुत दूर हो जाता है। तो उनका क्या सीन रहेगा, उनका सीन यही रहेगा, नंबर ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन फिर भाई वो नीचे वाली पोस्ट में आएंगे जिनके पास ये फिजिकल स्टैंडर्ड मांग नहीं रहे, या फिर उनके ज़्यादा नंबर आ रहे तो एएसओ वगैरह में जाएंगे, और एएसओ वगैरह की कट ऑफ भाई हाइक होगी। ये इस साल का नहीं है, हर साल ऐसा होता है। और फीमेल की ये लगा रखी है मैंने, आप वॉकिंग आपको 1 किलोमीटर चाहिए, साइकिलिंग आपको 3 किलोमीटर 25 मिनट में, ये आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। तो ये भाई ये चीज़ें भी बहुत वेरी करती है, ये चीज़ें कट ऑफ में बहुत वेरी करती है, लेकिन इन चीज़ों को दिमाग में रख के कट ऑफ कोई नहीं बनाता। सब आते हैं यार 340, हाँ कट ऑफ 340 जाएगी, लिख लो, ये मैंने कह दिया,
और वीडियो बना के चल जाते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं, बस मज़े कर लेते हैं। ठीक, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब मेन चीज़ है कि कंप्यूटर में बोनस का क्या करे भाई। आपने बताया 7 क्वेश्चंस का आपने रिप्रेजेंटेशन लगवाया, ठीक है, हिंदी में रिप्रेजेंटेशन कैसे, तो 7 क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन लगवाया, बोनस मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। देखो ट्रोजन हॉर्स वाला हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, और मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें ऐसे थे कि आपके कोर्स से बाहर है यार। कोर्स से बाहर ऐसे कोई कैसे पूछ सकता है यार, ये भी तो आप सोचो, कोर्स से बाहर कैसे पूछ सकता है। लेकिन फिर भी मैंने रिप्रेजेंटेशन लगवाई है। अब आपने जिसने नहीं देखी है कौन से 7 क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन लगवाई है, वो एक बार जाके वीडियो देख लेना। वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, जरूर से आप वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जरूर से देखना। कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन क्या पता उनमें से आपका 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो जाए जो आपका सही हो, ठीक है, या फिर 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि भाई आपको उसमें बोनस मिल रहा हो। लेकिन मैं मेरे हिसाब से बताऊँ ना, 3 से 6 नंबर का बोनस पक्का मिलेगा। और मैंने बताया उस वीडियो में, मैंने बताया कि यूपीएससी वाले भी भाई अपनी जो सेक्शनल कट ऑफ होती है ना, वो कम करते हैं, सेक्शनल कट ऑफ कम करते हैं। अब ये ओवरव्यू इनसाइड का मैं आपको बता दूं। देखो मेन चीज़ क्या होती है कि जो मिनिमम है ना, 18 नंबर यूआर में, ये वाली चेंज नहीं कर सकते कंप्यूटर के अंदर, ये वाली एसएससी भी चेंज नहीं कर सकती, क्राइटेरिया है ये, ठीक है। 15 नंबर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, ये आप समझ लो, ये क्राइटेरिया एसएससी चेंज नहीं कर सकती भाई, ये क्राइटेरिया नहीं चेंज कर सकती। एसएससी ने इस पोस्ट को बना दिया 4200 ग्रेड पे कि यार ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, ठीक है। लेकिन भाई जो 4600 ग्रेड पे वाले, उनको भी तो कुछ अलग चाहिए, उनको भी तो कुछ अलग से स्टैंडर्ड चाहिए। तो उन्होंने, तो एसएससी ने इन्हीं नंबर्स को उठा के ना थोड़े ज़्यादा कर दिए। जैसे 4600 ग्रेड पे में यूआर में बोले कि भाई तुमको 27 नंबर लाने पड़ेंगे, तब मैं तुम्हारा ऐसे कर सकता हूँ, क्या तब तुमको मिल जाएगी 4600 ग्रेड पे। ईडब्ल्यूएस में तुमको लाने पड़ेंगे, या फिर ओबीसी में तुमको लाने पड़ेंगे भाई 24 नंबर लाने पड़ेंगे, तब तुम्हारी ऐसे ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। लेकिन भाई एसएससी चाहे ना, ये एसएससी के हाथ में है। अगर एसएससी चाहे तो ये जो नंबर है ना, इनको वापस से 18 और 15 भी कर सकते हैं भाई। क्या कैसे कर सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे कर सकती है, वो बोलेंगे कि जिनके मिनिमम क्राइटेरिया, ये फिक्स क्राइटेरिया, ये चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो बढ़ाया हुआ है ना, 27 और 24, ये एसएससी ने खुद से बढ़ाया। वो 18 नंबर है ना यूआर में, ये फिक्स कर दे कि यूआर में 18 और 15 नंबर ईडब्ल्यूएस में कि भाई तुम, और ओबीसी में कि भाई तुम किसी भी उससे आते हो, चाहिए तुमको 4200 ग्रेड पे चाहिए, तुमको 4600 ग्रेड पे चाहिए, तुमको चाहिए 2800 ग्रेड पे चाहिए, तुमको 2400 ग्रेड पे चाहिए, कोई सा भी ग्रेड पे चाहिए, नंबर तुमको बस यही चाहिए, यही क्वालिफाई तुम नंबर कर सकते हो। क्या ये एसएससी कर सकता है भाई? हाँ भाई ये एसएससी कर सकता है। लेकिन करेंगे कैसे भाई? मैं तो देखो, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ कैसे क्या करना है। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले भाई हैं, यूट्यूब चैनल वाले सर भी हैं, कुछ बहुत सीनियर्स हैं, तो वो देखो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं ना, जो पिछले 3-4 साल से लगे हुए हैं इसके अंदर, आपसे कोर्स भी खरीदवाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको आप लोग क्यों नहीं बोलते जाके? उनको क्यों नहीं बोलते? क्यों कि आप वहां पे भाई ट्विटर कैंपेन बहुत करवा देते हो कि आंसर की चाहिए। उनके लिए तो ट्विटर कैंपेन खूब हो जाता है, लेकिन ट्विटर कैंपेन इसके लिए क्यों नहीं कर सकते कि भाई 15 नंबर और 18 नंबर, ये तो हमने देखा है नोटिस के अंदर ये रूल बुक में है एसएससी में, लेकिन ये 27 और 24 ये रूल बुक में नहीं है, ये नोटिफिकेशन में निकाल देता है बस एसएससी खुद की तरफ से, स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करके। यूपीएससी भाई खुद का चेंजमेंट करता है, ये मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में, हमने खूब एनडीए सीडीएस वगैरह एग्जाम भी दिए हैं और क्लियर भी किया उन सबको, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्यों नहीं करते लोग, इसको क्यों नहीं करते? मेरी हेल्प क्या यार, मेरे छोटे चैनल वाले लोगों से इतना वो हाइप नहीं है, मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मैं यहाँ पे 10-10 लाख लोगों के पास पहुँच जाऊँ, और आप लोग शेयर और सब्सक्राइब वैसे नहीं करते हो, तो मैं क्या बताऊँ यार आप लोगों को। आप जितना शेयर करो इस पे व्यूज़ अच्छे आएंगे, चैनल बड़ा होगा, तो मैं भी खींचूंगा कि भाई ट्विटर कैंपेन चलाते हैं अपन, कुछ भी करते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती है। इसमें ट्विटर कैंपेन वगैरह क्या होगा भाई? हाँ ये लगाओ ना यार, ये रूल में लिख रखा है, ये निकाल के लगाओ कि आपको इसका क्राइटेरिया थोड़ा लो करना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे हैं। सिर्फ ऑब्जेक्शन और रिप्रेजेंटेशन लगाने से नहीं होगा, सिर्फ ऑब्जेक्शन और रिप्रेजेंटेशन लगाने से क्या आपको बोनस मार्क्स मिल जाएगा? उनके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, तब जाके वो करेंगे, तब जाके बोनस देंगे। लेकिन इसमें कोई बाहर निकल के नहीं आ रहा है, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं यार लोग बाग। भाई कुछ नहीं होता, लोग ट्विटर कैंपेन वगैरह खूब चलाते हैं, कुछ नहीं होता भाई। नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका दुख तो पता चले कि ये दुख चल रहा है लोगों में, ये दुख है इस बार एसएससी वाले बच्चों का। सबको पता है भाई, ये सब चीज़ें तो पता है, लेकिन और क्यों नहीं गूंज के बताते हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है? ठीक है, तो चलो ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल बातें, जो दिल थोड़ा भारी हो जाता है यार, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता। अब मेन चीज़ देखो, अब मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। जीके 2026 का पेपर होने वाला है एसएससी का। जीके के लिए लोग रोते हैं, पता नहीं कहाँ से पेपर आ जाता है, कहाँ से नहीं आता भाई, क्या क्या पढ़े, रटा नहीं जाता, वो नहीं किया जाता। मैं आपको बताऊँ, 100% लोग करवाते हैं ना, उसमें से पेपर में कितना आता है? आपके पेपर में कितना आता है? आपके पेपर में मुश्किल से 70-80% मान लो, इतना ही आता है। ये 20-30%, 50% तक लोग फालतू पढ़ा देते हैं।
ऐसे ऐसे फैक्ट रटवाते हैं, ट्रिक याद करवाते हैं, ट्रिक करवाते हैं आपको, और आप सोचते हो ट्रिक करवा दी मजे आ गए, लेकिन ट्रिक आपको कैसे क्वेश्चंस में लगानी चाहिए वो आपको नहीं पता। तो जीके का रामबाण इलाज देखो, अभी एसएससी जीडी का मैं करवा रहा हूँ। एसएससी जीडी में कौन से क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस अभी जो रिसेंट का एग्जाम हुए आपके एसएससी सीजीएल में हुआ हो, या फिर आपका सीएचएसएल में हुआ हो, या फिर आपका कांस्टेबल वाले एग्जाम में हो, ये सारे क्वेश्चन ईडीक्यूटी वाले जो आपके लिए फायदेमंद है। किसी भी आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो ना, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उसमें मैंने जीडी लिख रखा है, क्योंकि भाई वो जीडी का पेपर होने वाला है इसलिए। तो ये सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप जाके देखो, सारी वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है। बाकी अब धीरे धीरे और वीडियोज आ रहे हैं, और जैसे ही जीडी का पेपर खत्म होगा वैसे ही फुल कोर्स आएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग पेड में करवाते हैं ना, वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको फ्री में करवाऊंगा, फ्री में बिल्कुल एनिमेशंस के साथ, ऐसे खतरनाक करूँगा आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ें हैं, ठीक है। और बिल्कुल कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, और 100% उससे आएगा। ज़्यादा पढ़ने पड़ेगा नहीं, कोर्स डिज़ाइन ही इस तरीके से करेंगे, कम टाइम में कम चीज़ याद करके आपका भाई सिलेक्शन अच्छे खासे तरीके से हो जाए, ताकि आप ज़्यादा फोकस कंप्यूटर पे दे सको। इस बार से कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से, कंप्यूटर पे फोकस कर सको। क्या पता है मैथ का पेपर हार्ड कर दे, मैथ पे और ज़्यादा कर सको, रीजनिंग पे करो, इंग्लिश पे करो, ऐसे पे इन्हीं सब्जेक्ट पे आप फोकस करो भाई। और जीके की वजह से कट ऑफ लो जाती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इस बार मैं कह रहा हूँ निराश नहीं होने दूंगा, इस बार मैं भयंकर तरीके से लग रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब आगे बात कर लेते कट ऑफ के लिए, बहुत बातें हो गई यार, अब बात कर लेते कट ऑफ के लिए। कट ऑफ का क्या कुछ सीन है देखो, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, अगर बोनस नहीं मिलेगा तो कट ऑफ 4600 ग्रेड पे के लिए 300 नंबर में ही आपको मिल जाएगी। 300 नंबर में आपको 4600 ग्रेड पे मिल जाएगी। भाई ये तो आपने बहुत कम बना दिया भाई, बता बहुत कम दिया, लेकिन कंप्यूटर में पास भी तो नहीं हो रहे। अब एक वीडियो और लाने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं आपके लिए एक वीडियो और ले आऊँ कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर मान लो बोनस मिलते हैं तो क्या कट ऑफ रहेगी, तो क्या पोस्ट प्रेफरेंस होगी, तो मेरे को कमेंट में बताना जरूर कि मैं वीडियो लेके आऊँ। और एक कमेंट करो, आपका जो कमेंट करोगे ना, मैं उन कमेंट्स के ऊपर आपके जो डाउट होंगे वो चीज़ कमेंट करो, उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उनके ऊपर सारी डिटेल्स निकाल के लाऊंगा। क्या 300 नंबर पर हो जाएगा भाई? बहुत चांस है। AWS में हो जाएगा। अगर आपकी बोनस ये जो कट ऑफ क्लियर है ना, वो अगर बोनस नहीं मिले तो, जैसे मैथ में भी बोनस मिलने के चांस है, वो भी नहीं मिलेंगे। जैसे बारडो ब्रह्मपुत्र जीके में तो वो भी नहीं मिला, मान लो कंप्यूटर में बोनस नहीं मिला, किसी में बोनस नहीं मिला, तो आपके ये चांस है भाई, ये आपकी पोस्ट इतने नंबर पे मिल जाएगी। कितनी? 4600 ग्रेड पे वाली। और 4200 ग्रेड पे वाली 310। भाई ये तो आपने बहुत ज़्यादा बता दिया। कंप्यूटर कितनों का हो रहा है वो भी तो सोचो, कंप्यूटर तो सोचो आप। और मेरे को यही लग रहा है कि 4200 ग्रेड पे इस बार हैवी कट ऑफ जाएगी, बल्कि ये कम जाएगी, ठीक है। और इस बार वेटिंग लिस्ट का भी कुछ सीन है, उसके बारे में बता दो। वेटिंग लिस्ट के बारे में बता दूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ना वेटिंग लिस्ट के बारे में डेप्थ में क्लियर करूंगा। यार हमारी पोस्ट तो ये जो जॉब लगे हुए हैं ना, जो ऑलरेडी जॉब पे हैं, वो यार पोस्ट खराब कर देते हैं, तो उनका कुछ सोल्यूशन है क्या? वेटिंग लिस्ट वाले में ही उसका सोल्यूशन है, वो मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा किस हिसाब से वेटिंग लिस्ट का फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन उसका क्या फ़ायदा उठा सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। EWS में 300 नंबर पर आराम से, OBC में 305 पे, SC और ST के अंदर 290 नंबर पे आराम से आपका हो जाएगा क्लियर। ये आराम से है क्या? नहीं भाई, आराम से नहीं है। इसमें देखो, अगर बोनस मिला तो इससे कट ऑफ बहुत हाइक जाएगी, और लेकिन फिर 4200 ग्रेड पे वाली है ना कम हो जाए। अगर कंप्यूटर में बोनस मिला तो 4200 ग्रेड पे वाली कम हो जाएगी, लेकिन भाई 4600 ग्रेड पे वाली बहुत हाइक चल जाएगी। वो कितनी हाइक जाएगी, कैसे जाएगी, तो उसके बारे में पोस्ट प्रेफरेंस जब नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, तब आप देखना, कल या परसों में मैं नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा, तब आप देखना भाई अच्छे तरीके से मैं सारी डेप्थ में क्लियर करूंगा। फिर वेटिंग लिस्ट के बारे में मैं आपको डेप्थ में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी ये सब चीज़ें, इन पर आप गौर करो, और पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से भरनी है, इसी हिसाब से भरनी है आपको पोस्ट प्रेफरेंस, कि जैसे आपके नंबर आ रहे हैं। देखो पहले तो मैं ये बिना बोनस वाले तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, बोनस नहीं मिला। अब नेक्स्ट वीडियो जब बोनस वाली लाऊंगा ना, उसमें मैं आपको और डेप्थ में बताऊंगा कि अब आपको देखो उसमें डेप्थ में कैसे, कि मैं आपको बता दूंगा कि कैसे किस हिसाब से अलग अलग स्टेट में कितनी वैकेंसी है, ASO वगैरह कितनी वैकेंसी, उसमें वैकेंसी डेप्थ में अपन करेंगे, वैकेंसी को डेप्थ में एनालाइज करेंगे, और फिर उसके हिसाब से अपन पोस्ट प्रेफरेंस किसकी कैसी होनी चाहिए वो बता दूंगा। रेंज बताऊंगा, 290 आ रहे हैं तो कितनी होनी चाहिए आपकी, 300 आ रहे हैं तो आप क्या पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो, 310 आ रहे हैं तो आप क्या पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो, 310 नंबर आ रहे हैं लेकिन कंप्यूटर में आपके 10 आ रहे हैं तो क्या पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, 310 आ रहे हैं लेकिन कंप्यूटर में आपके 27 आ रहे हैं तो क्या पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो इस सब चीज़ों के हिसाब से मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा अगली वीडियो में। तो उसके लिए भाई देखो, वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब क्यों, मैंने आपको बहुत रीज़न बता दिए हैं सब्सक्राइब करने के, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट जरूर से करना यार। कमेंट ऐसा है ना कि मैं भाई सही बताऊं तो आपकी बातें सुन के मेरे को हर्ट होता है, मैं आपके कमेंट का सोल्यूशन देता हूं, मेरे को अच्छा लगता है कि भाई मैंने भाइयों की थोड़ी बहुत मदद की है, आप लोगों से बात हो जाती है तो हमारा भी थोड़ा दिल हल्का हो जाता है। तो कमेंट जरूर से करना, ठीक है। और लाइक वाइक तो चलो ठीक है, आप कर दोगे भाई की वीडियो अच्छी समझ के तो ठीक है, बाकी तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए लाता रहूँगा वीडियो। बीच में थोड़ा गैप हो गया था क्योंकि मैं यार पढ़ाने पे, जीडी वालों को पढ़ाने पे थोड़ा फोकस करने लग गया था, जीके। और जीडी वालों का मैं सब कुछ अभी अपलोड कर दूंगा 23 से पहले, इनकी पूरी जीके कंप्लीट करवा दूंगा जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए, और वो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे टॉपिक वाइज। एक बार आप जाके देखो, आपको भी अच्छा लगेगा। और फिर मैं फुल फ्लेज आपके लिए देखो बीच बीच में वीडियो लाता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है, एक दिन जीडी वालों को डाल दूंगा और एक दिन आपके लिए अच्छी खासी वीडियो वगैरह लाता रहूँगा। तो एक दो वीडियो और डालूंगा मैं आपके लिए वेटिंग लिस्ट वगैरह से रिलेटेड, और ये पोस्ट प्रेफरेंस अगर कंप्यूटर बोनस मिला उस हिसाब, ठीक है। बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।